10 स्थान लगती थी, जाना है इधर, हम जाते थे दूसरी जगह। अब एक ही रोड से चले जाएंगे। सबसे अच्छा 2-2 पर्व हम लोग को पड़ रहा है। हालांकि जो इस समय महाकुंभ पर्व लगा हुआ है, सरकार द्वारा महाशिवरात्रि तक की तैयारी की गई है कि 26 फरवरी तक रहेगा, लेकिन परिपाटी और शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार प्रयागराज में माघ महीना का ही बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। तो जो भी कल्पवासी हैं और भी जो है प्राय माघ तक रहेंगे। कुछ संत परंपराओं की ऐसे संत महात्मा की ऐसी परंपरा है, वो संत महात्मा शिवरात्रि तक रहेंगे तो रहना ही चाहिए। लेकिन प्राय कल्पवासी या और भी जो संत महात्मा वैष्णव हैं वो माघ पूर्णिमा तक रहेंगे, क्योंकि प्रयागराज में माघ महीना में निवास करने का, रहने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। क्योंकि जो कल्पवास में रहने वाले हैं वे पुष्य पूर्णिमा को संकल्प ले लिए होंगे या माघ प्रतिपदा को, और माघ पूर्णिमा को समापन करेंगे। तो इसीलिए मैं पुनः निवेदन कर दूं कि जो आ गए इनकी बहुत बड़ी जरूरी है, वो तो भाई ये भी करेंगे, अपना काम धंधा खेती व्यापार नौकरी है, लेकिन बहुत आवश्यकता समझ में नहीं आती हो, ये रमण रेती है। कभी कभी रमण रेती में रहने का मौका मिलता है। जो अपने गांव पर होंगे उनको पता होगा कितना ठंडा लगता है, कैसे लोग रहते होंगे, डर से नहीं आते होंगे। लेकिन आप अनुभव किए होंगे जितना ठंडा का डर हम लोग मना रहे थे, उतना ठंडा का अनुभव नहीं किया गया। इसीलिए आने के बाद रात दिन इतने पूजा में पाठ में लगे रहते हैं, ठंडा कहाँ चला गया पता नहीं चलता है। तो मैं चाहूंगा माताओं से, पुरुष वर्ग से, जो भी लोग आ गए हैं उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था दिया जाएगा और वे माघ पूर्णिमा तक रहें और माघ पूर्णिमा का स्नान करें। एकादशी को हम लोग को कुंभ अमृत स्नान भी है संगम पर जाने के लिए। बाकी जग में रहने वाले जग में रहेंगे, और जिनकी बहुत बड़ी स्थितियां होंगी, जाना आवश्यकता है, जरूरी है, वे तो भगवान को प्रणाम करके, बेड़ी माधव भगवान को प्रणाम करके, संगम को प्रणाम करके और धीरे से निकल जाएंगे। एक रुकना भी नहीं, सबकी व्यवस्था होती है, परंतु अगर मौका मिले तो सब रुके। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, भंडारे की कोई कमी नहीं है। आप पाइए आनंद से, जितने बार इच्छा हो पाते रहिए और रहिए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अब मात्र गिने चुने समय रह गए हैं, बहुत समय नहीं रह गया है, गिने चुने समय रह गया है। ऐसे गिने चुने समय में हम अपने समय को सही स्थिति में स्थापित करें। इसके लिए आप 5 तारीख को श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा सुनाने के लिए आने वाले कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी द्वारा भागवत सप्ताह अनुष्ठान के रूप में हाथ में रक्षा बांध करके और संकल्प लेकर सुनाएंगे। भले अभी आने में देर कर रहे हैं, लेकिन जब वो आएंगे तो कथा व्यास के आने से 10-15 मिनट पहले आपको आ जाना चाहिए। उनकी अगर 3 बजे से कथा होगी तो आप 2:45 में आके बैठ जाइए। अरे अपने आश्रम में बैठे हैं, शिविर में बैठे हैं, यहाँ भी बैठे रहिए, आकर बैठ जाइए और कथा समापन पर जाइए। बीच में किसी प्रकार की दिनचर्या हो, प्यास लग जाए, भूख लग जाए और कोई व्यवहारिक घुटने में दर्द हो जाए और कोई व्यवहारिक काम हो तो धीरे से जाएं और पुनः व्यवहारिक काम करके पुनः आकर के बैठ गए। एक बात और मैं कहूँ, माताएं जो बैठती है थोड़ा सा इनको बैठने में थोड़ी सी, जैसे पुरुष पर बैठे हैं, अपने से कम 1 फीट या 1.5 फीट आगे पीछे हट करके बैठे तो अच्छा लगता है ना। इतने संघन बैठने की आवश्यकता नहीं है कि कभी सुबह सुबह प्रसाद नहीं बढ़ रहा है, तीर्थ बांटने में थोड़ा सा कहीं किसी से पैर का स्पर्श हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, तो थोड़ी सी ये विचार करके ही बैठना चाहिए कि कम से कम जो तीर्थ बांट रहे हैं उनका पैर भाई आपका पैर कहीं न लगे। तो दोनों साइड से अगल बगल आगे पीछे अपने से कम 1 फीट या 1.5 फीट छोड़ करके बैठे तो अच्छा लगेगा। उस वर्ष को अपने अनुसार आते ही हैं, इस कार्य को याद रखिएगा। बाकी जग की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। चलिए मैं 2-4 शब्दों का निवेदन करूं। मात्र 15 से 20 मिनट नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। भले सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुखताल में कथा सुनाएंगे, वो कथा तो हो चुकी है। सूत जी महाराज वो पुरानी घटना को, पुराने इतिहास को नैमिषारण्य में सुना रहे हैं, जो भागवत की कथा की परंपरा है। जैसे यहाँ पर आप आए हुए हैं, आप अब अपने गांव पर गए और 6 महीने के बाद 1 वर्ष बाद किसी ने पूछा
आपने महाकुंभ पर जो 144 वर्ष का युग लगा था उसमें गए थे 2025 में, तो आपने क्या क्या किया, कौन कौन संतों का दर्शन किया। अब आप सारी व्याख्या करेंगे, मैं वहां गया, वहां स्नान किया, वहां दर्शन किया, वहां कथा सुना, ठीक वही बात जो है ये भागवत कथा में। वस्तुतः सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुना चुकी है पहले, आज पूछा क्यों गया है। बहुत दिनों के बाद नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों की अगुवाई करने वाले सौनक जी ने सूत जी से पूछा था कि हे सूत जी, मानव जीवन के उद्धार और कल्याण का सरल और सहज साधन क्या है। तो सूत जी ने कहा कि मैं आपको तो वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को पूर्व समय में प्राचीन काल में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। तो सौनक ऋषि ने पूछे, महाराज सुखदेव जी ने कौन सी कथा सुनाई, उनका परिचय बताइए। उसी कथा के तात्पर्य से ये पूरा का पूरा भागवत। तो चलिए मैं नैमिषारण्य में सूत जी से पूछे, महाराज राजा परीक्षित का परिचय क्या है। राजा परीक्षित का परिचय देते देते कथा के माध्यम से उनको राज सिंहासन पर बैठा दिया गया है। राज सिंहासन पर बैठ करके और राजकाज की व्यवस्था करते हैं। एक गलती हो गई उनके द्वारा, थोड़ी सी भूल हो गई, चूक हो गई। देखिए पंडाल बनाने में कितना समय लगा, हम आए हैं सब लोग, आप लोग देख ही रहे हैं कितना लग करके कार्य किया जाए, महीना 2 महीना 3 महीना लग जाता है। ऐसे को बिगाड़ना होगा तो एक छोटी सी आग की तीली कहीं फेंक दीजिए, अस्त व्यस्त सारी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसीलिए देखो भाई उधर लेकर हो रहा है, उसने घुमा दिया। बहुत बड़ा बद काम है, बिगाड़ने को तो कोई बिगाड़ सकता है, बिगाड़ने को तो कोई बिगाड़ सकता है, लेकिन बनाना जो है बहुत बड़ी बात होती है। राजा परीक्षित द्वारा छोटी सी भूल हो गई, चुप हो गई। काश जरासंध के मुकुट को राजा परीक्षित नहीं पहने होते तो उनकी बुद्धि ऐसी नहीं होती कि संत महात्मा के प्रति उदास व्यवहार करते हैं। और राजा परीक्षित का ही दोष का है, काश पांडव लोग अगर उस मुकुट को तिजोरी में रखते ही नहीं तो राजा परीक्षित को पहनने का कोई स्थिति ही नहीं आता। कल या परसों मैंने निवेदन किया था कि आपके पूर्वजों द्वारा, आपके बाबा दादा द्वारा, पिता द्वारा, परिवार के लोगों द्वारा कहीं अन्याय, अनीति, अधर्म से अर्जित धन संपत्ति को कहीं कर लिया गया है। कुछ समय तो आपको नहीं समझ में आता है, खूब चमक रहे हैं, खूब चमक रहे हैं। हो सकता है बाप दादा को अन्याय अधर्म द्वारा अर्जित संपत्ति का कहीं रिबेट और रिटर्निंग नहीं मिले, उनको रिटर्निंग कीमत नहीं मिले, लेकिन कहीं न कहीं परिवार के लोगों को प्राप्त होगा ऐसे नहीं। पांडव लोग को तो नहीं कुछ कहा, मुकुट ला के तिजोरी में रख दिए, लेकिन मुकुट अन्याय अनीति अधर्म से लाने वाला व्यक्ति का था, अन्याय अधर्म करने वाले व्यक्ति का था। प्रणाम का हुआ, पांडव लोग को स्वर्गारोहण की यात्रा करके अपना उद्धार कर लिए। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को पहन करके वो काम किया जो कुल खानदान के लोगों ने नहीं किया। संतों के साथ अपराध हो गया। समित ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने साथ दिया, जिसने मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया है, साधना की स्थिति में उनके गले में मरा हुआ सर्प पकड़ दिया है। इसी सर्प का वंशज जो है तक्षकनाग, उस व्यक्ति को आज के 7वां दिन रखा गया, अब उसी से उसकी मृत्यु हो गई। सुखदेव जी ने जब समित ऋषि के शिष्य गौरव मुख से सुना, ऋषि पुत्र ने मुझे साथ दे दिया है, ये सूचना हुई है अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए, टालने के लिए नहीं। वह ऐसे ऐसे सत लोग थे जो कि राजा परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, टाल सकते थे, लेकिन टालने के नहीं, मृत्यु को मंगल करने की बात हुई। वही राजा परीक्षित उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के शुक्ल क्षेत्र में गए
और जाकर के आमरण अनशन में बैठ गए। जब तक उद्धार के समाधान, अपने जीवन के उद्धार के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए समाधान नहीं हो जाती है, तब तक मैं गंगा तट इस आस्थान को छोड़ूंगा नहीं। यह समाचार चारों तरफ फैल गया। यहाँ कौन कौन संत आए हैं, ये गिने चुने लोगों को मीडिया बंधु लोग बता पाए होंगे। गिने चुने लोगों को लाखों महंत संत आए होंगे, लेकिन सैकड़ों को मात्र वो लोग इंगित कर पाए होंगे। याद रखिएगा, सैकड़ों को इंगित कर पाए होंगे, परंतु करोड़ों में अगर कोई थोड़ी सी भूल चूक हो जाती है या किसी प्रकार की बहुत बड़ी सूचनाएं जो हो जाती है, वो हर मीडिया बंधु आकर के और उसको हाईलाइट कर देते हैं। राजा परीक्षित कोई समान तो थे नहीं, सांप की घटना को कोई जाने या न जाने, लेकिन सांप जब लग गया, हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया। चारों तरफ धर्मात्मा राजा परीक्षित को सांप लगा हुआ है। नहीं, उसका मंगल करना हुआ। जो भी संत महात्मा साधना कर रहे थे, सभी लोग अपनी साधना आराधना को छोड़ करके, समेट करके, और राजा परीक्षित कहाँ गंगा के पावन पर आ गए शुद्ध क्षेत्र में। पूरे संत महात्माओं से गंगा तक शुक्ल क्षेत्र खचाखच भर गया। जैसे सन्नों पर स्नान के समय गंगा तट पर सुबह स्नान के समय होता था, पूरा क्षेत्र गंगा तट संत महात्माओं से भर गया। राजा परीक्षित संत महात्माओं से ऋषि, मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि ऋषि पुत्र हमें श्राप दिए हैं कि आशीर्वाद दिए हैं? ऋषि पुत्र, सभी ऋषि के पुत्र हमें श्राप दिए हैं कि आशीर्वाद दिए हैं? सभी संतों ने ईश्वर से कहा कि श्राप दिए हैं। अरे नहीं, हमें श्राप नहीं मिला है, हमें तो आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला है। ऋषि ने कहा कैसे मिला है? राजा परीक्षित ने कहा, आप जैसे संत, एक संत के दर्शन करने के लिए कितना श्रम करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, जाना पड़ता है और दर्शन होता है। या हजारों लाखों संत एक साथ दर्शन दे रहे हैं। ये तो मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ, ये कोई वरदान मांग रहा हूँ, न किसी में साथ रहा हूँ। यही महापुरुष का लक्षण होता है। विषम परिस्थितियों में भी आनंद का अनुभव करता है। आपने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना होगा, हमेशा मैं निवेदन करते रहता हूँ। महामना जी खास आज नहीं होते, उत्तर भारत में आज वैदुष्य और शिक्षा जो स्टेटस है, जो स्तर है, शायद कुछ सुसाइड कर नहीं रहता, एक उत्तर भारत में नहीं होता। लेकिन आज से सैकड़ों वर्ष पहले यह संस्था बनाकर, शिक्षा संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान बना करके एक सहज साधारण के लिए जो किया, उसको हम भूल नहीं सकते। महामना जी जब विश्वविद्यालय बनाने के लिए, हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए जब चले, तो सबसे पहले हैदराबाद निजाम यहाँ गए, बरसा के आज भी कोई बड़ा काम करते हैं, पूजा पाठ या विधान, तो बड़े लोगों से सहयोग के लिए जाते हैं, जाना भी चाहिए। निजाम ने अपमान का शब्द संक्षिप्त सुना रहा है, अपमान करते हुए, अरे पंडित आप बना रहे हो विश्वविद्यालय, पर हमारे पास सहयोग के लिए आए हो, अपने पैरों की जुत्ती को महामना जी की झोली में डाल दिया। लो, यही तुम्हारा सहयोग है। कितना बड़ा अपमान हुआ आप समझ लीजिएगा। लेकिन बड़ा आदमी अपमान को भी सम्मान में ले लेता है, बात समझिएगा। दूसरा उदाहरण दे दूंगा, अपमान को भी सम्मान में ले लेता है। महामना जी वहां से चले गए, भीतर से थोड़ी सी उदासी हुई, उन्होंने अपने धैर्य पे ढाल की और लौट कर चले गए। दुनिया में दान तो बहुत से लोग देते हैं, ऐसा दान कभी कभी मिलता है। और क्या किए, उन्हें उस जुत्ती को नीलामी पर चढ़ा दिया। बाद में वही निजाम को पता चला, अपने मंत्रियों द्वारा मंत्री महाराज आपका नाक कट जाएगा, आपका जूता जुत्ती भरा दूसरा को नीलामी को ले लेगा, क्या दुनिया कहेगी? क्या करना चाहिए? अभी तो नीलामी चढ़ा हुआ है, उसको वापस ले लीजिए। लाखों रुपया दे करके और निजाम ने अपने जुत्ती को पुनः वापस ले। ये महापुरुषों का लक्षण होता है।
कि विषम परिस्थितियों में भी उसको आनंद ही आनंद देखता है। और यह बताया गया भूत भाव शंकर जी के बारे में आपने जाना है, सुना भी है। भूत भाव शंकर जी का जब विवाह हो रहा था तब विवाह के समय पार्वती जी की माता ने आज भी नमाज को आरती किया जाता है। आरती करने के लिए थाल एक दे ही गई और साथ में पुरस्कार किया कि आरती के थाल फेंक ढाकर। अब समूह शंकर जी से कहा, बाबा बताइए ऐसा भला कोई अपमान कभी सुना गया है? जिस सास द्वारा नमाज को आदर दिया जाता है, जिसमें विवाह होता है, तो विवाह के अवसर पर वर जो होता है वो विष्णु स्वरूप में आदर किया जाता है, देव स्वरूप में आदर किया जाता है। और जो कन्या जो होती है वो लक्ष्मी स्वरूप में उसका आदर किया जाता है। आज की बात तो अलग है कि बाय बाय हाय हाय काका काकर विवाह हो जाता है। समझे में नहीं आ रहा क्या हो गया भाई? थोड़ा सा विचार कीजिए आप लोग, अब थोड़ा सा संशोधन कीजिए। ठीक है, आप पढ़िए लिखिए, बड़े आदमी बनिए, इसमें कोई हमको आपत्ति नहीं है। नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट, किसी पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है और किसी को हमारा कोई कमेंट भी नहीं है। लेकिन ऐसा वक्त आप भूल जाइए अपने स्वरूप को, संस्कृति को कोई बदले नहीं होता है, कोई इसका मतलब नहीं होता है। इसे थोड़ा अपने स्वरूप और संस्कृति को आप याद कीजिए। तो जिसमें विवाह होता है, विवाह के समय वर जो है साक्षात विष्णु और देव स्वरूप होता है, और कन्या जो होती है साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है, देवी स्वरूपा होती है। विवाह होता है। बहुत बार शंकर जी ने कहा कि मेरी सास जी ने विचार किया कि आरती के थाल से क्या होने, जो आरती थाल का आरती जो कर रही हूँ इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो बहुत बावन शंकर जी कहे कि मेरी सास ने विचार किया कि सोम मेरे मुकुट पर क्यों है, सोम मुकुट पर चंद्रमा है, चंद्रमा सम है, और इसलिए कोई इसकी आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है। आज महाराज ठीक है, और गंगाजल क्यों फेंक दिया? गंगाजल लेके आज भी जल लोटा लेकर जाया जाता है कि इसीलिए समझिए कि जब भूत भाव कई मेरे सिर पर समझो गंगा जी हैं तो फिर इस गंगाजल का क्या महत्व है? अब बताइए, वो अपमान से होगा था, लेकिन उसको अपमान को इस सम्मान में ले लिए। यही हम और आपको होना चाहिए। एक बार एक महात्मा जी मार्ग से जा रहे थे, और मार्ग से जा रहे थे, अचानक एक थोड़ा चंचल स्वभाव का आदमी होगा, वो तो होते हैं, और दूसरा क्यों नहीं, अब खाना थोड़ा सा एक अस्मिता लगती है। एक जौन था, एक जौन मैंने आप समझिए होगी मुंगल था, वही जाने का महात्मा जी का रास्ता था। हमेशा उनको परेशान करता, पूजा पाठ करने रास्ते में जाने से रोकता। इसको एक ऐसा काम करे कि महात्मा परेशान हो जाएगा और इस रास्ता ही आना जाना बंद कर देगा, छोड़ देगा। और उसने क्या किया, ऊपर से लवसंग का पेशाब उनके सिरे को कर दिया। महात्मा को दुनिया में बहुत प्रकार के जल, बहुत स्नान हुए हैं, लेकिन ऐसा कृपा कभी कभी होता है और अंत में जानकारी बहुत बड़ा संत है, आगे क्षमा मांगा। यही बड़े लोगों का स्वरूप होता है। अब समझिए साप मिला हुआ है राजा परीक्षित जी को, अकबर नहीं हमें ऋषि पुत्र द्वारा हमें वरदान मिला हुआ है, ऐसा वाला हो सकता है? इसीलिए धन्य है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आप ऋषियों का दर्शन हुआ है, मैं जानता हूं, ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत दिनों तक पूजा पाठ तपस्या साधना जो करने से प्राप्त होता है वो आप जैसे संतों के दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। जिसने अपने मृत्यु की तैयारी नहीं किया है, मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित है, उसको क्या करना चाहिए, कितना जप करना चाहिए, कितना पूजा करना चाहिए, कितना पाठ करना चाहिए, कितना बार गंगा स्नान करना चाहिए, उपासे रहना चाहिए, कि प्रहार करना चाहिए, तो भोजन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सब लोग अपने अपने विचार को दे रहे थे। कोई कहता मैं तुम्हारे यहाँ महान विजय का जप कराऊंगा, कोई कहता है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होना चाहिए, कोई कहता है गीता का पाठ होना चाहिए, कोई कहता है तुम्हें तीर्थ घुमा देते हैं, कोई कहता तुम्हारे यहाँ मैं जप कर देता हूँ। एक मत नहीं बन पाया।
आपस में विचार का भेद था। जब एक मत हो तब तो कोई काम शुरू किया जाए, ऐसा नहीं हो रहा था। अचानक उसी समय व्यास जी के लाडले पुत्र जो पिता द्वारा भागवत पढ़ करके और गुनगुनाते हुए आ रहे थे, अचानक उनके भी कानों पे शब्द सुनाई पड़ा कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को आज के 7वां दिन रक्षक नाग काटने से मृत्यु होगी। वो देखने के लिए गए थे कि कैसे सर के काटने से मृत्यु होती है, और जब ही पहुंचे कुछ संत उनको पहचानते थे, कुछ नाम सुने थे। सभी संतों ने देखकर उनका स्वागत किया, स्वागतम स्वागतम स्वागत। आज संत किसे कहते हैं, महात्मा किसे कहते हैं? जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं हो, लेकिन जिनको नामों को सुनने के बाद, देखने के बाद, उनकी गाथाओं को सुनने के बाद हमारे भीतर से तरंगी ज्ञान की, वैराग्य की, प्रेम की, शांति की, आनंद की आग लगे तो समझिए कोई न कोई संत है। और जहां जाने पर हमारा भी व्यसन और अग्रसर हो जाए, तीव्र हो जाए, अरे हमारे उनमें क्या अंतर है, मैं भी हूं वो भी है। अब हम संत से जो टैली करने लगे कि हमारी पत्नी हुई 2-4 10 दासी को रखे हुए, हमारे उनमें क्या अंतर है, ऐसा अगर टैली करने का आता हो तो शायद संत के पास आप नहीं गए हैं, या संत सही में आपने पहचाना नहीं, क्या वह संत सही में उस स्थिति में नहीं है। तीन बातों से सभी लोग, सुखदेव जी महाराज कुछ लोग देखे थे, कुछ लोग सुने थे, कुछ लोग जानते थे, सब लोग खड़ा हुआ। एक शरीर पर कपड़ा के नाम पर मात्र एक लंगोटी है और कुछ नहीं है, सांवला शरीर है, हंस रहे हैं, घुंघराला बाल है, सब लोग का बस राजा परीक्षित, बस तुम्हारा कार्य हो जाएगा, महाराज कौन सी काम, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा, अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ये आए सबसे पहले तुमको प्रणाम करो और इनका समय बर्बाद मत करना, नहीं तो प्रमाण से कब चल देगी, कुछ ठिकाना नहीं है। ऐसा प्रश्न करना है कि जब तक तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे तब तक से ध्यान नहीं। संत का क्षण और अन्य के क्षण को नहीं बर्बाद करना चाहिए, हमेशा बार बार कहा जा रहा है। राजा परीक्षित सुखदेव महाराज के आगमन पर एक समान और साधारण उपचार करना चाहिए, आदर करना चाहिए, वैसा किए और कहकर के गद्दी पर आसन पर बैठा दिया। आसन पर बैठाने के बाद कहे, महाराज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि निर्माण पुरुष का क्या धर्म है, जो मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित हो, उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अभी बैठने का समय नहीं मिला, तो प्रश्न छोड़ दिया। परीक्षित कहे, गुरु जी आप जैसे संत लोग अगर बैठ जाए तो दुनिया रह पाएगी मंगल। आप संतों चलते रहते हैं, चरईताम चरईताम चरईताम, हमेशा चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित ने पूछा है, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित है, इनको क्या करना चाहिए। वही आम के प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न जो है वही आम है, वही आम श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, गरिष्ठ है, उत्तम है। राजा परीक्षित, गुरु जी अभी मेरी बातों को पूरी पूरी आपने सुना नहीं, मुझे इतना बड़ा पदवी आपने दिया, कैसे आपने मान लिया कि मेरा प्रश्न जो है बलियान है, श्रेष्ठ है। तो सुखदेव जी ने कहा, इसीलिए है कि लोक हित, राष्ट्र के समाज के प्राणियों के हित में तुमने प्रश्न किया है, तो राष्ट्र के समाज के प्राणियों के धर्म के संस्कार के संस्कृति के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वह क्या होता है, वरियान होता है, श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। ये कोई तुम्हारा प्रश्न नहीं है, ये दुनिया में जो लोग भी आए हैं सबको मरना है। कैसे सभी लोगों को, जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनको अल्प समय में अपना खेती व्यापार नौकरी अध्ययन अध्यापन तो करते हैं, लेकिन मृत्यु को सुधारने का, मृत्यु को मंगल करने का साधन नहीं समझ पाते हैं। ऐसे लोगों को अल्प समय में क्या करना चाहिए, एक तुम्हारा प्रश्न है, तो मानव मात्र के लिए प्रश्न किया है, श्रेष्ठ है। अब वही सुखदेव जी प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किए, तो आज हम छोड़ देते हैं यही पर। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है, उत्तम है, लोक हित में है, प्राणियों के हित में है, धर्म के हित में है, संस्कार संस्कृति के हित में है, तो
जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है उसको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो दुनिया से अपने नाता को समेट ले। सबसे प्रथम क्या करना है? दुनिया से नाता को समेट ले। जो हो गया सो हो गया, अब मरने का समय आ गया है। हमेशा मैं कहता हूँ हास्य के रूप में कभी कभी, बाबा 95 वर्ष हो गए, मरने की स्थिति में है। अब सारा परिवार हमारी, बाबा आपको पहचानते हैं, वही सिर हिलाते हैं। अब जिंदगी भर की पहचान से अब काम नहीं चल रहा है। ऐसा कभी भी घर में मत कीजिएगा। घर में दादा हो, दादी हो, बाबा हो, ऐसा कोई व्यक्ति रोग दुख से मरने की स्थिति में हो और उनके सामने पहचानने की इच्छा मत रहिएगा। देख लीजिए हो, क्योंकि ये किंचित कहीं मरते समय आपका चिंतन करके मर गए, बेचारे का मृत्यु बिगड़ जाएगा। बहुत पहचानने की बात हो, उनके सामने सुंदर भगवान का फोटो रख दीजिए, चतुर्भुज भगवान का फोटो रख दीजिए, राम कृष्ण भावन नरसिंह, जिसमें आपकी निष्ठा हो। बाबा देखिए, नहीं भी देखना चाहते दिखाइए। और सुनाने की जो बात हो, और व्यवहारिक बात मत सुनाइए, अमुक है अमुक है अमुक है, बहुत तक सुनाया। सुनाना हो तो गजेंद्र मुख की पाठ सुनाइए, संभव हो तब, और ये शास्त्र भागवत सुनाइए, लेकिन व्यवहारिक बातों को मत सुनाइए। ये मरने वाले व्यक्ति को इन दोनों बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, उनके अभिभावकों को, उनके जो लोग। और इसके बाद से सुनील परीक्षित, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया है, मरना निश्चित है, तो सबसे पहले दुनिया से नाता, व्यवहार और व्यवस्था और वस्तु को समेट ले। और समेटने के बाद तो भगवान श्रीमन नारायण जो चतुर्भुज रूप में है, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में कमल का फूल है, भगवान के अनंत रूप है, बात समझिए। लेकिन अर्जुन भगवान के अनंत रूपों को देखे, विराट रूपों को देखे, अर्जुन भयभीत हो गए। जब भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप जब दिखाया, तब अर्जुन कहते हैं नष्ट हो मोह महाराज, अब मेरा भय समाप्त हो गया। भगवान के अनंत स्वरूप ध्यान है, एक उसमें चतुर्भुज रूप जो है वो श्रेष्ठ बताया गया है। कभी कोई लोग पूछते हैं कि महात्मा जी बताइए, भगवान का बैठे रूप को ध्यान करना चाहिए कि खड़े रूप को ध्यान करना चाहिए? देखिए अच्छा तो है कि बैठे ही है, अच्छा अगर खड़े का भी ध्यान करते कोई आपत्ति नहीं है। ध्येय सदा स्मृति मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट केलिर्वाण मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय कपूर नित संत। भगवान के बैठे स्वरूप को शंख चक्र गदा पर लिए हुए हैं, बगल में लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं। कुछ ऐसे भी साधक हैं, लक्ष्मी को अलग से नहीं मान करके हृदय में ही भगवान लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान चतुर्भुज रूप में है, लक्ष्मी जी हैं, कि लक्ष्मी जी नहीं रहेगी ना तो हमारा आपको कोई पुरस्कार नहीं कर पाएगा। बात समझिए, हम और आप जो है कितना भी पूजा पाठ जगदान करें, एक कुछ न कुछ हमारे द्वारा डिफॉल्ट और फॉल्ट हो जाना ही है। याद रखेगा, लक्ष्मी जी जो अलग रहती हैं, एक पुरस्कार करती है, हे प्रभु नारायण दया सिंधु कल्याण गुण सागर ये नम रक्षस गोविंद बहु जन्म अपराधी। प्रभु आप दया के सिंधु हैं, कल्याण के सागर हैं, ये बहुत दिनों का अपराधी है, दोषी है, इस पर कृपा कीजिए। एक व्यवहारिक बात बताओ, पिताजी कभी कभी किसी अपने पुत्र पर नाराज हो जाते हैं, कुछ भी बोलते भी नहीं है, लेकिन माता क्या कहती है? अब माता के चरणों को पकड़ लेता है बेटा, पिताजी तो नाराज है, सारी व्यवस्था अस्त हो जाएगी। मारे बेटा काफी का है, गलती हो गया और क्षमा कर दीजिए। पिताजी मान जाते नहीं मान जाते हैं, वही लक्ष्मी जी काम करती है। भगवान कभी कभी हमारे द्वारा हरकतें हो जाती है, कुछ चंचलताएं हो जाती है, तो थोड़ी सी कभी कभी मौन हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी जी पुरस्कार करती है तो भगवान प्रसन्न रहता है, चलो जब तुम कर रही हो तो चलो मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, ऐसे थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है शास्त्रों में। भगवान के दाहिने हाथ के ऊपर में चक्र है और बाएं हाथ के ऊपर में शंख है, नीचे के दाहिने हाथ में गदा है और नीचे के बाएं हाथ में कमल का फूल है। ऐसे भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे, पद्मासन से बैठे। लक्ष्मी नारायण का फोटो भी कभी आप देखे होंगे, बगल में लक्ष्मी जी हैं, मंद मुस्कान है, पीताम्बर है,
बटुआ के समान सुंदर गोला मुंह है, मिर्गा के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, बिंब फल के समान पतला पतला ओष्ठ है, मोती के समान सुंदर दांत है, नासिका सुगा के नासिका के समान सुंदर, सुगा के ठोर के समान भगवान का नासिका है, सुंदर कान भी है, हाथ भी सुंदर है लंबे लंबे, पैर भी सुंदर है, अक्षर जो है हृदय जो है एक बाहर की तरफ निकला हुआ है। इस प्रकार भगवान के और कैसे सुंदर है, गुलाबी रंग के तिसी के फूल के समान भगवान है। कहिए आपने गुलाबी रंग के तिसी का फूल देखे हैं? एक नीला रंग का तिसी का फूल होता है, एक गुलाबी रंग का होता है। तो गुलाबी रंग के तिसी के फूल के समान है, या कहीं कहीं नीला भी बताया गया है। ऐसे भगवान के स्वरूप को ध्यान करें और करते हुए संसार और संसार की वस्तु व्यवस्था से अपने को समेट लें। राजा परीक्षित को अच्छा लगा, गुरु जी बात तो आपने अच्छी कही, लेकिन ये ध्यान टिकता नहीं है ना, ये कैसे टिक जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ही सुखदेव ने कहा इसके लिए जो करना पड़ता है, जितासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो इत्यादि। गुरु जी ये कैसे भावना आएगी? इसकी कथा कल मैं सुनाऊंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान को श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर भगवान भामनलाचार्य स्वामी महाराज की, विश्व देवताचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष प्राण संखार निर्जायत श्रीसते लक्ष्मी समज्ञा बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यात्म ईशय निघाड़ा मुंबई घाड़ सर्वलोकम मई घाड़। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व देवता श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति।